राजनीतिक बैनर के तरह काव्य पाठ नहीं किया है, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, उनके सम्मान में कभी कोई कविता नहीं पढ़ी है। लेकिन आज मैं अपनी बहुजन समाज की नेत्री की जब बात की जाती है तो उनके सम्मान में चंद पंक्तियां निवेदित करता हूं। और लगना चाहिए कि समाज अपनी बेटी को किस तरीके से सम्मान देता है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अपनी तो शान वो है, शोषितों का मान वो है, कि अपनी तो शान वो है, शोषितों का मान वो है, समाज आवाज जिंदाबाद मायावती जी, कि अपनी तो शान वो है, शोषितों का मान वो है। क्योंकि मैंने ये बताने की कोशिश की, मित्रों, हम प्रथम बार अनाथ हुए थे जब बाबा साहब इस दुनिया से विदा हुए थे। हम दूसरी बार अनाथ तब हुए थे जब मान्यवर काशीराम साहब हमें छोड़ करके चले गए थे। मैं आपको बताता हूं, हम उस दिन राजनीतिक अनाथ हो जाएंगे जिस दिन बहन जी हमारे बीच में नहीं होंगी, और फिर बाद में पूजने से कोई फायदा नहीं है। बाद में जो लोग अभी विरोध में आ जाते हैं, मैं कहता हूं आप किसी भी पार्टी से संबंध क्यों न रखते हो, लेकिन जब बहुजन समाज के नायकों की बात की जाए, नायिकाओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बहन जी का नाम सर्वोच्च स्तर पर आता है। तो तब कहने की कोशिश करता हूं कि अपनी तो शान वो है, अशोषितों का मान वो है, सामाजिक आवाज जिंदाबाद मायावती जी, और अपनी तो शान वो है, समाज आवाज जिंदाबाद मायावती जी। और तुमने जो काम किया करा नहीं कोई यहाँ, तुम पे है नाज जिंदाबाद मायावती जी, तुम पे है नाज जिंदाबाद मायावती जी। और अपनी तो जीत बनी, सुर संगीत बनी, कि अपनी तो जीत बनी, सुर संगीत बनी। भैया मंजीत, मिट गया जुल्म अब न कोई कहर है, ये आपके लिए और इन सब के लिए। मिट गया जुल्म अब न कोई कहर है, बाबा साहब के कर्मों की ये मेहर है। रहते निडर साहसी लोग यहाँ, रहते निडर साहसी लोग यहाँ, स्वागत है आपका ये बुलंद शहर है। क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद शशि भूषण। क्योंकि मैं बताने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मैं आगे कहता, लेकिन शशि भाई ने बात करी है। जिस तरीके से अभी सतीश प्रकाश जी आपके बीच में बता करके गए थे, और वो कह भी रहे थे कि मैंने किसी एक मिशनरी गायक को सुना, उनकी उपमा भी दे रहे थे, लगातार बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि हमसे बाद आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो कहीं ना कहीं कहेगी कि हमने शशि भूषण का प्रोग्राम देखा था, उसी दिन से हमारे अंदर परिवर्तन आया है। हमने त्रिशला बोध का प्रोग्राम देखा था, उसी दिन से हमारे अंदर परिवर्तन आया है। तो ये आने वाले दौर का परिवर्तन रहेगा, लेकिन अपने बहुजन नायक और नायिकाओं का सम्मान हमें हमेशा करना होगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं, बुलंदशहर वाले किस तरीके से सुनते हैं, मैं आपको निवेदित करने की कोशिश करता हूं कि अपनी तो शान वो है, शोषितों का मान वो है, समाज आवाज जिंदाबाद मायावती जी। और बहुजन गीत बनी, गीत संगीत बनी, सुर और साज जिंदाबाद मायावती जी। और अपनी तो शान वही, कहता हूं फिर से मैं, अंतिम पंक्ति पर मुझे बताइएगा किस तरीके से बुलंदशहर वाले सुनते हैं कि तुम पे है नाज जिंदाबाद मायावती जी, कि आपने जो काम किया करा नहीं कोई यहाँ, तुम पे है नाज जिंदाबाद मायावती जी। और दुनिया में सूरज व चांद रहे जब तक, कल और आज जिंदाबाद मायावती जी, कल और आज जिंदाबाद मायावती जी। मैं जिंदाबाद क्यों कह रहा हूँ, क्यों जय लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर बाबा साहब ने समाज के लिए इस्तीफा दिया था, बाबा साहब ने समाज की खातिर ठोकर मार दी थी पद को। तो कहीं ना कहीं उनके बाद हमारी बहन कुमारी मायावती ने भरे अपने राज्यसभा के पद को ठोकर मार करके कहा कि जब मैं समाज की बात नहीं रख सकती तो इस सदन में मुझे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसी दिन इस्तीफा दे दिया। तो तब कहने की कोशिश करता हूँ कि कोई यार लेडी कहे, कोई शक्तिशाली कहे, कि कोई यार लेडी कहे, कोई शक्तिशाली कहे, दुश्मनों को नजरों से ताड़ती रही सदा, दुश्मनों को नजरों से ताड़ती रही सदा। और सत्ता में जो आई जब न्याय किया तब तब, कि सत्ता में जो आई जब न्याय किया तब तब, पाप वाले बीजों को उखाड़ती रही सदा, पाप वाले बीजों को उखाड़ती रही सदा। और शोषण दर्शाने वाले बिल जब वहां बने, कि शोषण दर्शाने वाले, कहने को तो सैकड़ों से ऊपर सांसद थे, लेकिन कोई नहीं बोला। बोला कौन, कहने की कोशिश करता हूँ कि शोषण दर्शाने वाले बिल जब यहाँ बने, झूठे झूठे बिल को भी फाड़ती रही सदा,
झूठे झूठे बिल को भी फाड़ती रही सदा, और बहुजन समाज पे आँच कभी आई तब संसद में शेरनी दहाड़ती रही सदा, संसद में शेरनी दहाड़ती रही सदा, संसद में शेरनी दहाड़ती रही सदा। माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो पट्टे की जमीन आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बहुजन नायक और नायिकाओं की बदौलत है। और एक जय भीम का नारा उन्होंने बुलंद किया, क्योंकि बाबा साहब को इस देश के अंदर मार दिया गया था। बाबा साहब के नाम को विलुप्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हीं बाबा साहब के नाम को किसी ने बुलंद किया था, तो वो थे माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने बाबा साहब को पुनः जिंदा करने का काम किया था। तो तब कहने की कोशिश करता हूँ मित्रों, एक संबोधन हम लोग जो देते हैं जय भीम, जय भीम क्या है हमारा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आज सिडनी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी बाबा साहब की स्टैचू स्थापित हो जाती है। अफ्रीका की बात भाई ने बताई कि गांधी की जगह बाबा साहब की मूर्ति अगर यहाँ लगाते तो हमें अच्छा लगता। साथ ही साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की स्टैचू स्थापित कर दी जाती है, और साथ ही साथ कई सारी यूनिवर्सिटियों में, कोयासान जापान की यूनिवर्सिटियों में बाबा साहब की स्टैचू स्थापित कर दी जाती है। लेकिन इसी देश के अंदर जय भीम के बोलने में हमें शर्म आती है। लेकिन मित्रों उन्हें बताओ, क्योंकि उन लोगों को पता है जैसे आप जय भीम करोगे तो वो समझ जाएंगे कि आप किस समाज से आते हैं। एक छोटा सा गीत पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और ध्यान रखना कि मेरे पास कोई सुर, साज, वाद्य यंत्र या फिर किसी भी तरह का गीत संगीत नहीं है, लेकिन आपकी तालियां मेरे लिए उत्साह का काम करेंगी। कहता हूं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक आज जो है पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम डोल रहा है, तो बाबा साहब का नाम जो गूंज रहा है उसकी ही बात कहने की कोशिश करता हूं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चहुओर यही बस नारा है, चहुओर यही बस नारा है। जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम मुझे भी प्यारा है। दोनों हाथ ऊपर करके जय भीम मुझे भी प्यारा है, जय भीम तुम्हें भी प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है। क्यों जय भीम क्या बनता है हमारा? आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया में किसी भी कोने में पहुंच जाओ, आप कह दो कि जय भीम, तो समझ जाएंगे किस खून का, नीले खून का व्यक्ति है। तब कहने की कोशिश करता हूँ जय भीम क्या बना? जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना। गाओ मेरे साथ, जय भीम हमारी आन बना, आवाज आनी चाहिए, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना। जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं गाएंगे तो सुबह तक ये पंक्ति बोला करूंगा। जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना। महिलाओं की आवाज आनी चाहिए, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना। दुनिया में सबसे ऊंची जय भीम वही पहचान बना, जय भीम वही पहचान बना। और दुनिया गाए जिसको पल पल, दुनिया गाए। सबसे ज्यादा एक शोध किया गया था पूरी दुनिया के अंदर कि सबसे ज्यादा कौन सा नारा बोला जाता है कि दुनिया गाए जिसको पल पल, जय भीम वही वो नारा है, चहुओर यही बस नारा है। जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम मुझे भी प्यारा है, जय भीम तुम्हें भी प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है। और कहता हूँ कि मैं एक घटना बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं नागपुर में गया। जैसे आपने देखा होगा कि घर के जानवरों को बहुत सारी एक्टिविटी सिखाते हैं, हर चीज में नागपुर में गया।